बचा। Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you, sir? ऑलराइट, सो लास्ट क्लास छूट गई थी टाइम से। How are you, sir? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। Sir, All good kicking afternoon. Good afternoon. All kicking and live, no problem at all. So last class छूट गई थी टाइम से। Yes, Yes, sir. sir. Self-study. Yes, sir. Yes, sir. गुड। दिव्या, आपने हाथ उठाया हुआ है, यू वांट टू से समथिंग? पिछले 2 क्लास से उठाया हुआ है। पिछली क्लास से पिछले क्लास से उठाए हुए। यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। चेक कर लो यार, हाथ दर्द नहीं कर रहा है क्या? हाँ, अब कर लिया। अब दर्द कर गया ना? बोलने से दर्द करता है, ऐसा नहीं करता है। ओके, ऑलराइट। सो चलो तो क्लास शुरू करते हैं। और क्या क्या हुआ था लास्ट क्लास में? सर हम लोग पूछते थे क्या कहते हैं, सर स्पीड थ्रू वाटर speed एंड स्पीड ओवर ग्राउंड डिफरेंस। Okay. उसके ऊपर में हमने डिस्कशन किया था। तो स्पीड ओवर थ्रू वाटर एंड ओवर ग्राउंड, सोचने के पहले उधर भूल जाओ, पानी भूल जाओ, ग्राउंड भूल जाओ। आप ये देखो कि आप अपनी जगह बैठे हैं, मैं अपनी जगह बैठा हूं, अर्थ घूम रही है, तो हम दोनों घूम रहे हैं ना। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। आप अपनी जगह बैठे, मैं अपनी जगह बैठा। सही है या नहीं? यस सर। यस सर। हम आपस में टकराते हैं क्या? नो सर। नो सर। आपस में कब टकराएंगे? जब अर्थ पे चलेंगे तब ना। मैं आपकी तरफ चलूंगा, आप मेरी तरफ चलेंगे, अर्थ पे चलेंगे तब ना। यस सर। यस सर। So same way, in the very similar way, in the very similar way, if there are two ships floating, if there are two ships floating on the water and there is a current, there are two ships in the water and there is a current, are they going to collide with each other? No, sir. Only when they start moving in the water that they can collide, na? यस सर। Yes, sir. तो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हम स्पीड और मूवमेंट थ्रू वाटर देखते हैं कि पानी में हम कैसे चल रहे हैं, किधर को चल रहे हैं। अगर ये जहाज, अगर ये, इसको बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा करता हूँ, पता नहीं चलता। हाँ, इसमें पता चलेगा। अगर ये शेप इधर को चलता है तो नहीं टकराएगा, इधर को चलता है तो नहीं टकराएगा, इधर को जाएगा तो टकराएगा, कोलिजन होगी ना इसके साथ। यस सर। कब कोलिजन होगी? जितने स्पीड से चलेंगे उतने देर में होगी। धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे होगी, मतलब टाइम लगेगा। जल्दी चलेंगे तो जल्दी होगा। So for two ships, collision between two ships can happen only because of the movement through water. So speed through water is used for collision avoidance. Is this understood? If there is current, करंट दोनों के ऊपर बराबर लग रहा है, इसलिए करंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये मेरे नाक के सामने है ये जहाज, मैं ग्राउंड हूं, मैं फिक्स्ड हूं, करंट है तो मेरे नाक के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है, ग्राउंड स्पीड मिल रही है, दोनों को ग्राउंड स्पीड मिल रही है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं टकरा। अगर ये करंट इधर को आता तो मेरी नाक से टकराता या नहीं? यस। Yes. So if there is a current, ये दोनों आपस में तो नहीं टकरा रहे,
लेकिन ये जो करंट है उसमें मैं तो फिक्स्ड हूं, मेरे रेस्पेक्ट में तो करंट चल रहा है। तो अगर करंट के साथ ये जहाज मेरी तरफ आता है तो मुझसे तो टकराएगा। तो स्पीड थ्रू वाटर देखें या स्पीड ओवर ग्राउंड देखें। अगर ग्राउंड ऑब्जेक्ट से कोलिजन देखनी है तो लाइट हाउस से टकराना है, बॉय से टकराना है। करंट से मैं तो ड्रिफ्ट होता हूं, बॉय ड्रिफ्ट नहीं होती। सो उसके रेस्पेक्ट में तो मैं चलता हूं। तो अगर कोई लैंड ऑब्जेक्ट है तो उससे अगर मुझको देखना होगा मेरी मूवमेंट, तो उससे टकराऊं नहीं, उसके लिए मुझको क्या देखना होगा? Correct. Speed over ground. स्पीड ओवर ग्राउंड सर। स्पीड ओवर ग्राउंड एंड कोर्स ओवर ग्राउंड। अगर इधर को जा रहा है तो मेरे से दूर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ आता है तो टकराएगा मुझसे। कब टकराएगा? जितनी स्पीड से चलेगा। ज्यादा स्पीड जल्दी टकराएगा, कम स्पीड देर से टकराएगा। सो व्हेन वी आर बर्थिंग, what kind of speed we should consider? Speed over ground. Speed over ground. हो सकता है कि आपका इंजन चल रहा हो खूब तेज, करंट भी खूब तेज हो। सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Sorry, I mean, I think. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. ओके, अच्छा निकल गए। ऑलराइट, मेरी माय मिस्टेक, ठीक है। सो व्हेन वी आर considering our movement, I mean when we are talking about collision avoidance between two ships, we have to talk about speed through water and heading of the ship. If we are talking about anything stationary, so I have to see my movement with respect to that stationary thing. वो stationary चीज क्या है? ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स है। तो जब मैं ग्राउंड ऑब्जेक्ट से बात करूं, मतलब कोस्टल नेविगेशन में, तो कोस्टल नेविगेशन में वी शुड यूज ग्राउंड स्पीड एंड कोर्स ओवर ग्राउंड। एक चीज इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, एक बार बोर्ड में एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, तब हम आगे चलेंगे कि ये स्पीड थ्रू वाटर क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, क्या कैसे मिलता है ईएम लॉ से। तो जस्ट विल गो टू द बोर्ड वंस अगेन फॉर अ सेकंड। All right, board visible? Yes, sir. Okay, so we had taken some examples yesterday that there is a ship coming at 10 knots at 180 degrees course. There is another ship which is 10 knots doing 000. The distance between them is 10 miles. They are head on opposite courses. So थोड़ी देर में ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे कोलिजन हुई। कितने देर में कोलिजन होगी? 30 मिनट्स में, क्योंकि 10 नॉट की स्पीड है, 5 नॉट ये जाएगा, 5 नॉट ये आएगा, तो आधा इधर आधा इधर, 30 मिनट्स में कोलिजन होगा या नहीं? यस सर। ओके, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि वही जहाज, दो जहाज हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा करंट इधर को है, तो थोड़ी देर में ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, होगा ना? मैं इधर को जा रहा हूँ और करंट मुझको पुश कर रहा है, तो मैं इधर को जाऊंगा ना। सो इज दिस मूवमेंट ओके? और यहाँ पे कोलिजन होगी। तो दिस इज द कोर्स ओवर ग्राउंड। Heading is still 000. The speed was still knots, 10 knots. So our course over ground, and I have also covered longer distance. This distance is more than this one.
So SOG also speed over ground did not make any difference. I am still colliding. When colliding, my speed is 10 knots. Course is 000. दूसरे का कोर्स स्पीड 10 नॉट्स, कोर्स 180 और कोलिजन हो गई। कितने देर में हुई? ये भी 30 मिनट्स में हुई। सो यहाँ पे कोलिजन और यहाँ पे कोलिजन में सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ा कि यहाँ की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग थी कोलिजन की, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे नहीं हो के इधर को हुआ है, लेकिन बाकी सारे कंडीशंस वही रहते हैं। कोलिजन हुआ क्यों? क्योंकि कोर्सेज ऑपोजिट थे, क्योंकि गिवन स्पीड था और इसके लिए उतने ही टाइम में यहाँ, उतने ही टाइम में यहाँ। अगर हम तीसरा केस लें, अगेन द सेम शिप्स, but the current is 2 knots. Let us say, for example, here coming from east. So थोड़ी देर में ये यहाँ होगा, ये जहाज इधर होगा, और आगे चलेगी तो यहाँ पे होगा, और आगे चलेगी तो यहाँ पे होगा, बाद में यहाँ कोलिजन हो जाएगा। कितने देर में कोलिजन होएगा? How much time for collision? 30 minutes. Again 30 minutes. When colliding, what is the condition of the ship? 180 degrees, 10 knots the water speed. इसके क्या? तो 000 degrees at 10 knots. तो वही कंडीशन यहाँ, वही कंडीशन यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, हर जगह सिर्फ एक ही रीजन हुआ कोलिजन का। मेरी हेडिंग क्या थी और मेरा स्पीड क्या था? स्पीड थ्रू वाटर। यहाँ पे कोर्स ओवर ग्राउंड में मैं चला 5 माइल, यहाँ पे मैं चला डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड में भी 5.5 माइल्स। यहाँ पे करंट ज्यादा कम थी, हो सकता है 6 माइल्स। इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स में आई हैव डन 6 माइल्स ऑफ स्पीड, आई मीन डिस्टेंस, मतलब 12 की स्पीड हो गई है मेरी ग्राउंड स्पीड। कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोलिजन वैसे ही हुआ। सो इन जनरल, अच्छा इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में एक चीज और देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक लाइट हाउस था, यहाँ पे लाइट हाउस था। Here was this current from this side. My heading is this, speed 10 knots. So I am going like this, like this, like this, like this. Should I be looking at 10 knots और ये कि मैं कितने स्पीड से इधर को जा रहा हूँ? क्या देखना चाहिए मुझको? स्पीड थ्रू वाटर और how am I moving? Speed over ground. Speed over ground. And also, should I be watching my heading 000 or I should be watching course over ground कि मैं जा किधर रहा हूँ भाई? जहाज का हेडिंग इधर को है, जहाज का हेडिंग इधर को है, लेकिन पानी उसको करंट इधर पुश के लिए जा रहा है, तो मैं यहाँ टकराऊंगा। So should I be watching my heading or should I be seeing कि मेरी जहाज कैसे मूव कर रही है? जहाज कैसे मूव कर रही हो सर? Exactly, that means SOG, speed over ground and course over ground, is what I have to see if I am looking at some fixed object. I am moving with respect to this, so I have to see my movement with respect to a fixed object, which is the ground object. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? मैं इधर मूव करता हूँ तो ये भी इधर मूव करता है, मैं इधर मूव करता हूँ तो ये भी इधर मूव करता है। नेट इफेक्ट इज सेम। अगर दो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स थे और करंट है तो दोनों को करंट एक ही जगह लेके जाता है, मतलब एक ही, दोनों के ऊपर एक ही इफेक्ट है। बट जो फिक्स्ड है उसकी तरफ जाएगा तो टकराएगा ना भाई, यहाँ पे ये तो टकरा जाएगा इधर को, क्योंकि ये नहीं मूव कर रहा करंट के साथ, करंट के साथ ये मूव कर रही है, तो इधर आके टकराएगी या नहीं?
So coastal navigation, what we will look at? Speed over ground. Speed over ground. And also Force over ground. force Force over over ground. COG. Very good. For collision avoidance, what we will see? Speed through water. Speed through Speed water. through water, sir. And Heading. Heading. heading of the ship. Heading of the ship. All right. So we have on the ship, we have devices that can provide us either speed through water or speed over ground. There are devices that can provide us this. The devices that give us this is referred to as SDME generally. SDME is no big deal. It is speed and distance measuring equipment. Normal name that we use for devices that give us the speed is called SDME. On the ship, to give this, we have different type of devices, different type of SDMEs. One of them is known as EM log. Log is also referred to the speed device. मतलब what is the log speed अगर बोलेंगे मतलब हमारा speed log जो है वो क्या बता रहा है. Number 2, we have something called Doppler log. Another device. This device is meant for giving us the speed. This also gives us the speed. Third one is something called pressure log. So these are the three types of devices which are made for giving us speed and distance traveled. Additionally, of course, you know, GPS also provides us speed over ground, but that we do not take it into this, क्योंकि GPS का काम क्या है? मेन काम है इसका पोजीशन का. GPS is more for position fixing than finding out the speed. वो additional feature है. So हम लोग इसको speed log के कैटेगरी में नहीं रखते, हम लोग position fixing device के कैटेगरी में रखते. How many of you have noted down this? None, sir. None. Very good. So this one, EM log, is designed to give you speed through water. Doppler log is designed to give you SOG, but can also provide STW in certain cases. The pressure log is for speed through water only. This gives speed through water. Pressure log gives speed through water. Doppler predominantly gives speed over ground. It is made for ground speed, but in certain conditions, it can also provide speed through water. Out of this, we are not going to put much focus on this because it is no longer existing on the ships. There were a lot of problems and lot of complications with this. So this has been done away. हम लोग 1 मिनट बात कर लेंगे इसके बारे में बाद में, but we will not spend too much of time on this. So SDMAs are of these three types. The first one that we are going to talk about is EM log.
Okay, I'll sit down. We'll first have a little bit of chat. All right, so EM log. EM stands for electromagnetic log. Now, why we are calling it electromagnetic log? It is simply for the reason that this device works on a principle called electromagnetic induction. If you have been paying attention in your previous classes, academics, so you would know what is electromagnetic induction. Can somebody put some light on that idea? Okay. Current or electricity and magnetism, they are two forces which are interlinked. Electricity and magnetism are interlinked properties. Wherever there is electricity, there is going to be magnetism. Where there is magnetism, we can have electricity given condition. So, what is that situation? Basically, electromagnetic induction is current induced by way of magnetism. From the magnetism, we are trying to create electricity. Mudit, can you tell me one word, one sentence about electricity? What is electricity? Sir, all the machines runs with electricity, like it is a powerhouse. It is a powerhouse. Power में क्या होता है, उसमें कुछ आइडिया है? एनर्जी सर, एनर्जी भी है, लेकिन एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे होता है? Flow of charge. Flow of electrical charge, sir. ऐसा जोर से बोलो, थोड़ा माइक्रोफोन नजदीक रखिए. Sir, flow of electrical charge. Yes, flow of electrical charge. That's very good. So basically, we know that in an atom there is a nucleus, and around in the nucleus there is neutron, proton, and around that there is electrons which are revolving around this. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. जब हम इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे एटम पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे करके फ्लो होने लगता है. That is what we call electricity, flow of electric charges. Most cases we have electrons which are participating in electricity. So when we do something because of which the current is produced, we will say we have induced the current. Current is induced. Induced करने का मतलब क्या? कि हम create करते हैं, किसी तरीके से generate करवाते हैं. So electricity can be produced if we have magnetism, but not just like that. We have to have certain setup or certain requirements are there. The EM law works on the principle of electromagnetic induction, which says simply that electricity created by magnetism. This was found out, put forth by Michael Faraday, one scientist, and उन्हीं के नाम पे इस प्रिंसिपल को माइकल फैराडेज और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. What is that principle?
whenever a conductor is moved in a magnetic field, pay attention. Whenever a conductor is moved in a magnetic field, an EMF is induced in the conductor. बहुत सारी चीजें ऊपर छोड़ गई होगी, कोई बात। नंबर 1 हम लोग उसको टुकड़े टुकड़े में करते हैं। Whenever a conductor is moved in a magnetic field, सबसे पहली चीज कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, करता हुआ जंप करके एक फ्लो कर सकता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, gold, all metals basically are conductors. Iron, tin, zinc, all the metals generally are conductors. The most commonly used conductor that we have is copper. So whenever a copper is moved, तो कॉपर मूव कर लिया हमने, किसी को कोई प्रॉब्लम? कंडक्टर मूव करने में किसी को प्रॉब्लम है कोई? हाँ जी, कंडक्टर मूव कर सकते हैं ना? कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं सर। क्या नहीं? नहीं कर सकते हैं? सर कंडक्टर मूव हो जाते हैं सर। जब कंडक्टर मूव हो गया ना? यस सर, जब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो मूव हो सकता है सर। A conductor, a wire which is copper wire, is moved in a magnetic field. अब magnetic field कहाँ ढूंढूं? Magnetic field किधर गया? सर दो मैग्नेट के बीच में वायर रखेंगे तो मूव करेगा। हाँ, very good. दो मैग्नेट के बीच में जो एरिया ऑफ प्रेशर होता है, just 1 second, let me find out. I had something there. आ गया। Okay. Just 1 second, 1 second. No problem sir। Just 1 second. Okay. All right. So what we said, whenever a conductor is moved in a magnetic field, now if there is a magnet, there is one pole, there is another pole, north pole and south pole. There are magnetic lines of forces passing from one pole to the other, one pole to the other. Here from north to south. So इस एरिया में एक प्रेशर एक्सर्ट होती है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखें तो चिपकती है या डिफ्लेक्ट होती है या इंटरेक्शन होता है। So अगर एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास में एक एरिया ऑफ फोर्स होता है जिसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। So this conductor is not necessarily magnetic material. Copper is not magnetic. But if it is moved in the magnetic field, अगर इस फील्ड के मूव किया जाए in such a way that it is cutting the lines of forces, this field is represented by imaginary lines, what is seen here. So when a conductor is moved across the magnetic field in such a way that it is cutting the lines, not like this, when it is not cutting the lines, when it cuts the lines of forces, an EMF is induced in the conductor. What is EMF? Electromotive
force. An electromotive force is generated or induced in the conductor. That means the two ends of the conductor are developing positive and negative poles. एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव. तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है तो एक करंट चलने लगती है. लेकिन ये करंट तब होगा when the circuit is complete. आपके पास बैटरी है, बैटरी से बल्ब लगाया आपने, लेकिन जब तक तार नहीं जोड़ते, जब तक बैटरी का दोनों एंड बल्ब के थ्रू होके कंप्लीट नहीं होता, तब तक बत्ती नहीं जलती ना. यस, नहीं जलती सर. नहीं जलती. सो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है. 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट. बैटरी में वो पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जब हम इसको कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी बैटरी के जैसा हो जाता है उस मोमेंट के लिए जब हम इसको मूव कर रहे हैं. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है. बैटरी तो हो गई, लेकिन करंट कब फ्लो करेगा? जब यहां से बल्ब लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे दोनों एंड को, तभी होगा ना. सो इफ द सर्किट इज क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब दोनों एंड कनेक्टेड है through a load. So whenever the two ends are connected, this induced EMF will create induced current. बैटरी में EMF होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, वोल्टेज होता है, 12 वोल्ट की बैटरी. करंट नहीं होता. करंट तब होता है जब हम पंखा ऑन करते हैं, बल्ब कनेक्ट करते हैं, म्यूजिक प्लेयर कनेक्ट करते हैं, तब चलता है. So are we now clear about the principle? What is electromagnetic induction? एक लाइन बोला था सर, अभी तक सिर्फ one line we have spoken about. Yes. Why everybody is sleeping or what? Yes, sir. So please explain to me what is this principle on which the electromagnetic clock is working. अमनदीप आप ही बताओ. जवाब तो आप ही ने दिया तो आप ही पकड़े गए. Yes, sir. जब कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स को कट करे तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. किसमें? सर कंडक्टर. Very good. Good. Very good. Now the thing is कि कितना EMF? How much of EMF? There are three factors, as we have seen in the first statement कि whenever a conductor is moved in a magnetic field तो EMF होती है. तो हम पूछ रहे हैं कि कितना EMF होगा? This will depend on three factors. First, the conductor length. क्योंकि we are moving a conductor, so what is the length of the conductor we are moving? So अगर हम सिर्फ इतना कंडक्टर मूव करते हैं तो कम EMF होगा. अगर ज्यादा लंबा मूव करते हैं, ज्यादा लंबा अगर कंडक्टर होगा तो ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा EMF होगा. लेकिन if we are having the length of the conductor bit more but magnetic field only this much, this will make no difference. So the whole length should be within the magnetic field. So now the whole length is this in the magnetic field now? Is it in the magnetic field when we make it into a coil? क्या हो गया आज आप लोग जवाब नहीं दे रहे? नींद आ रही है? आज इंटरैक्टिव नहीं हो? नो सर, नो सर, सुन रहे हैं सर. सुन रहे?
तो मैं जवाब पूछता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिए, बात करते रहिए, तब तो इंटरेक्शन में मजा आएगा ना। तो ओके सर। okay, so first factor is the length of the conductor. Second thing is the strength of the magnetic field. मैग्नेटिज्म होएगा या नहीं तो ईएमएफ नहीं होगा। अगर थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म होगा तो थोड़ा थोड़ा ईएमएफ होगा जनरेट। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, जनरली कितना ताकत है उसमें कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पुल कर सकता है या डिफ्लेक्ट कर सकता है वगैरह वगैरह। आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं छोटा मैग्नेट और बड़ा मैग्नेट में क्या फर्क होता है। So second factor is the magnetic field, strength of the magnetic field. The third factor is the motion itself. The first statement said whenever we move a conductor, the length of the conductor. The second part, whenever we move the conductor in a magnetic field, so magnetic field का strength is moved. अगर नहीं मूव किया तो ईएमएफ नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा मूव किया तो थोड़ी थोड़ी होगी, ज्यादा तेजी से मूव किया तो ज्यादा होगी। So third factor is the motion or velocity of the conductor passing through the magnetic field, or alternately what we can say that the rate of change of magnetic flux, जो कि बाद में आएगा। So what we will do, we will go to the slide, we take this, generally we try to understand the principle, the three factors that we talked about, strength of the magnetic field, the length of the conductor, and the velocity of the conductor through the magnetic field. One thing that you should understand is that the conductor is moved such that it is cutting the lines of forces. So यहाँ पे लाइन्स इतना है, धीरे धीरे जाएंगे तो कम कम लाइन्स होते जाएंगे, दूर में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ पे दूर दूर में होगा, यहाँ नजदीक नजदीक में लाइन्स होंगी। तो यहाँ पे था कंडक्टर और यहाँ पे आया, तो यहाँ से जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी और यहाँ पे जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही कंडक्टर से, चेंज हुआ या नहीं, लाइन्स ऑफ फोर्सेस नंबर चेंज हुआ या नहीं यहाँ से यहाँ तक में? Yes, sir. So how Yes, much of sir. time is taken? How much of time is taken for this change? What we will call the rate of change of magnetic flux. यहाँ पे फ्लक्स कम है, यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है, कंडक्टर को मूव कर रहे हैं कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। अगर जल्दी जल्दी मूव किया मतलब वेलोसिटी ज्यादा थी, अगर धीरे धीरे ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब वेलोसिटी कम है। So basically what we are saying that the velocity of the conductor is basically the same thing as saying rate of change of magnetic flux. Flux मतलब यहाँ कितनी लाइंस, यहाँ कितनी लाइंस, यहाँ कितनी लाइंस, एक गिवन एरिया में, कितने एरिया में कितना यहाँ पे लाइंस होगा, कितना लाइंस होगा, कितना लाइंस होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस विल बी लेस एंड लेस। मैग्नेट से दूर में स्ट्रेंथ कम होती है, मैग्नेट के नजदीक में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। दूर में कम होती है मतलब कम लाइंस ऑफ फोर्सेस, नजदीक में होती है ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस। So three factors: length of the conductor, strength of the magnetic field, and third one, the rate of change of magnetic flux. अब प्राय जनरली आप समझ सकते हो कि किसी डिवाइस में एक अगर हमने कॉपर का कॉइल बना करके लगा दिया तो वो तो उतना ही फिक्स रहेगा ना, चेंज तो नहीं होता रहेगा बार बार। मैग्नेट अगर लगा दी तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी चेंज नहीं होगा, तो चेंजेबल वैल्यू क्या बाकी रह गई जो चेंज हो सकती है? अगर तीन चीजों के बीच में दो नहीं हो रही है तो तीसरी कौन सी चीज है जो चेंज होती है?
या हो सकती है? मोशन ऑफ कंडक्टर, यस, Type of material. टाइप Change ऑफ of rate of मटेरियल, flux. सर लेंथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वेलोसिटी। अभी ये तो फिक्स्ड हो गई, ये फिक्स्ड हो गई। अब चेंज तो यही हो सकता है ना कि अभी धीरे धीरे चल रहा है, अब तेज से चल रहा है, अब नहीं चल रहा है। सो वेलोसिटी ओनली कैन चेंज। यस So in that case, when this is constant, magnetic strength is constant, length of the conductor is constant, then whenever the motion is there, EMF is induced and almost directly equal to जितना rate उतना EMF. So this is what is electromagnetic induction. इसी प्रिंसिपल को हम लोग जहाज में यूज करेंगे. We should go to the slide and from the slides we'll take it on. Familiar होएंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के बारे में क्या चीज होती है, कैसे होती है. Allow me to show share the screen, but let me find out the file. Okay, screen visible? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, good. All right, EM law ये बाद में देखेंगे. When we are done with the topic, तो we will know the basic principle. अभी हमने पढ़ ही लिया basic principle क्या होता है. फिर इस प्रिंसिपल को हम लोग कैसे यूज करते हैं जहाज में to find out speed through water. That also we'll understand. फिर limitations वगैरह के बारे में बात करेंगे. Okay, just read on and see if you understand what you're reading. Again, also open to questions. ठीक है, next. कल ये बता रहा था ना कोई कि जहाज खड़ी रहते फिर भी स्पीड थ्रू वाटर दिखाता है. कौन पूछा था लोग? Yes, sir. Yes, sir. वो इसलिए कि मैं तो खड़ा हूँ, एंकर पे हूँ, लेकिन नीचे पानी तो बह रहा है. अगर मैं एंकर पे हूँ और पेपर का बॉल बना के पानी में डाल दे तो पीछे जाएगी कि नहीं करंट के साथ. और करंट के साथ जो बॉल बह रहा है उसके ऊपर चींटी बैठेगी तो शेप को क्या देखेगी? आगे जाता हो देखो. एग्जैक्टली, तो वही उतने स्पीड से आगे जा रहा है जहाज थ्रू द वाटर. So speed through water is the speed of the water passing by the hull. STW क्या है? Next, the principle.
इज द स्टेटमेंट क्लियर? किसी को कोई कुछ पूछना है? No, sir. The second part is clear to you? The second paragraph is clear to you? Supposing you have a battery. Is there any current flowing? No. There is only potential difference. मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और एक बल्ब लगाते हैं यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या बल्ब जलेगा भी? जलेगा तो जलेगा सर। नहीं जलेगा क्योंकि स्विच जो है दैट इज ऑफ नाउ। व्हेन वी कनेक्ट इट टुगेदर, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से होकर के और इधर को जाएंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे। बैटरी जो है इसको फिर से पुश कर देगा यहाँ पे, इधर से जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। द करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग in opposite direction. That means from positive terminal to negative terminal outside, inside negative to positive. So that is what it is saying, that if we have a magnetic field, here is the magnet, there are magnetic lines of forces. If we are passing a conductor through this, along the length of the conductor there will be a potential difference or EMF will be induced. If the two ends are short circuit or closed circuit, then there will be a current also passing through this. Okay, sir. Understood? Yes, sir. Very good. So that is what it is saying. Read it once again and get your understanding clear. जो आप पढ़ रहे हैं उसका पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में. It should create an image in your mind. Okay, this is what is happening. आंख बंद करके दिखना चाहिए आपको क्या जो पढ़ रहे हो. Next, how much of EMF? It will depend on three factors, as we said: the strength of the magnetic field, the length of the conductor, and velocity of the conductor. That means rate of change of magnetic flux. Now, what we are talking about, rate of change of magnetic flux? The same way, if we have the magnet here, there are magnetic lines of forces which are like this, which are very dense here. अगर छोटा सा एरिया अगर देखें तो यहाँ पे ढेर सारी लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं. वही उसी एरिया में यहाँ पे कम लाइन्स ऑफ फोर्सेस. सो अगर मैं कंडक्टर को मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से और यहाँ लेके जाता हूँ, तो पोजीशन ए पे जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थे या मैग्नेटिक फ्लक्स था, एट पोजीशन बी सेम लाइंस ऑफ फोर्सेस या ज्यादा हो गई लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कंडक्टर.
सर ज्यादा हो गया। सर ज्यादा वेरी गुड, ज्यादा हो गई सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस कंडक्टर को हम यहाँ वापस लेके जाएं डी से ए की तरफ तो क्या होगा? कम हो जाएंगे सर। कम हो जाएगा। अगर यूनिट टाइम 1 सेकंड में जितना चेंज हो रहा है दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट टाइम में। यस सर। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, 1 सेकंड में जितना चेंज होगा दैट विल आल्सो बी द कॉज ऑफ ईएमएफ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस, ए और बी के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है, 1 सेकंड में होता है तो क्या होगा? आधे सेकंड में होता है तो रेट बढ़ गई ना? यस। So that will also decide how much of EMF will be there. Read the third point again, or rather all the 3 points, and verify your understanding. Are we all good? Yes, sir. Next, यस सर। यस सर। like we said कि एक कंडक्टर जो है उसका लेंथ तो नॉर्मली कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरली एक बार मैग्नेट बन गई तो कांस्टेंट होगा, तो वेरिएबल फैक्टर क्या बच गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट मीन्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी सर। वेलोसिटी ज्यादा, ज्यादा ईएमएफ, वेलोसिटी कम, कम ईएमएफ, वेलोसिटी जीरो, जीरो ईएमएफ। Out at sea, the ship is there. When the ship is steaming, propeller चल रहा है जहाज का. Is ship pushing the water behind and the ship is going forward? यस सर। When she is going forward, the water is going backwards. Is that correct? यस सर। यस सर। Is the water conductor of an electricity? यस सर। Can- Yes, sir. Very good. That means there is a conductor which is moving. Is that correct? Correct? यस सर। यस सर। यस सर। वाटर। If we create a magnetic field, for example, somehow north south कर दें, तो magnetic lines of forces हो जाएंगे कि नहीं मैग्नेट के बीच में? यस सर। And the water is passing through that, conductor is passing through that. यस सर। अगर हम कोई तरीका निकालें जिससे मैं इस करंट को टैप कर सकूं, किसी तरीके से जो ईएमएफ है उसके चलते जो करंट बन रही है उसको मैं टैप कर लूं, तो मुझको इंडिकेटर में करंट दिखाएगा या नहीं? अगर जहाज चल रही होगी तो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो करंट मिलेगा या नहीं? मिलना चाहिए। अगर जहाज खड़ी होती, if the vessel was standing and the water was also here but not moving, water is here but not moving, in that case the magnetic lines of forces, is there any conductor passing through this magnetic lines of forces? No, sir. नो सर। So No. are we going to get any current here? No, sir. नो सर। ईएमएफ अगर जीरो। जहाज चल रहा हो तेजी से आगे और पानी तेजी से पीछे जा रहा हो तो हमें खूब करंट मिलेगा या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. तो अगर जीरो करंट मिल रहा है, अगर हमारे पास करंट इज इक्वल टू जीरो, शुड वी से दैट द स्पीड इज आल्सो जीरो? Yes, sir. अगर Yes, sir. मान लो मुझको 5 मिली एम्पियर मिल रहा है, तो जरूर वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। मान लो 2 नॉट का स्पीड होगा, Yes, sir. ठीक है। अगर मुझको 10 मिली एम्पियर्स मिल रहा है, तो जरूर 4 नॉट्स का स्पीड होगा। Yes, sir. Proportional. That means when we have this, when we draw a graph where we take the speed of the ship and we see the current, we get a straight line. इतना speed, इतना current. इतना speed, इतना current. इतना speed, इतना current. 5 नॉट, 10 नॉट, 15 नॉट, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। सो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जितना स्पीड होगा उतना करंट मिल रहा है। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार हमने इसको सेट कर दिया, अब मैं सिर्फ करंट देखूं और मैं देख रहा हूं करंट कि मुझको 8 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है, मुझको 8 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। Then should we say that the speed is this much? Sir. If I am getting 12 milliampere, should we say that the speed is something like this, something like 12 knot? Yes, sir. So EM log exactly is doing that. EM log क्या करता है, उसको कैलिब्रेट कर लेने के बाद हम देखते हैं कि करंट कितना है। अगर इतना करंट मिल रहा है मुझको, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से देखेंगे कि करंट की वैल्यू अगर यहाँ है ए पे, तो इसके रिलेशन में स्पीड जो है वो हमारा इतना है। अगर करंट मुझको कम मिल रही है तो स्पीड इतना है। अगर मुझको करंट ज्यादा मिल रही है तो स्पीड ज्यादा है। So basically what we are saying that the speed is derived from the current that we are getting. एक बार रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, एक बार हमने देख लिया कि इतने स्पीड पे इतना करंट देता है, अब वापस जब जहाज में लगाएंगे तो अब हम करंट देखेंगे। इतना करंट, अच्छा मतलब इतना स्पीड, इतना करंट मतलब इतना स्पीड। और देन व्हाट वी डू, जो जहाज हमारी चल रही थी, हमने देखा कि करंट इतना मिला है, इस करंट से हम यहाँ एक इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर में दिखाते हैं कि जहाज 10 नॉट पे चल रहा है। इसी करंट को हम ट्रांसलेट करते हैं स्पीड इंडिकेशन में। इतना करंट, इतना स्पीड, इतना करंट, इतना स्पीड। द इंडिकेटर कैन आइदर बी डिजिटल और इट कैन बी एनालॉग। जैसा ऊपर वाला देखा आपने, वो एनालॉग है, निडल वाला। वी कैन सी दिस इन डिजिटल इंडिकेटर ऑल्सो। बोथ आर गेटिंग ड्रिवन बाय द सेम करंट। जो करंट आया उससे मुझको उसको ट्रांसलेट कर देना है कि इतना करंट है मतलब इतनी स्पीड। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉक्ड अबाउट? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. So, is the principle of operations understood? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Sir. Yes, sir. थके थके बोल रहे हो, एकदम चमक के नहीं बोल रहे हो, जैसे हाँ सर हो गया, समझ में आ गया। आ गया सर समझ में एकदम। वेरी हो गया आ सर। गया ऐसे सर, आ ऐसे गया। बोलोगे तो ना मजा आएगा। ओके, अगली क्लास में वी विल टेक इट फॉरवर्ड, हम देखेंगे कि ये अरेंजमेंट हम जहाज में बनाते कैसे, वही होगा। बस इतना ही सिंपल सा है, पानी बह रहा है विच इज अ कंडक्टर, इसमें से मुझको करंट निकालनी है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं और करंट पिकअप करने का अरेंजमेंट बनाते हैं। बस ब्रिज में लेके जाएंगे करंट, ब्रिज में वहां इंडिकेटर है, वहां स्पीड दिखा देंगे, हो जाएगा काम। वेरी सिंपल। Okay, sir. That will be happening in next class. All Okay, right. sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, bye, Thank you sir. जोर से निकलता है। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू तो खूब जोर से निकलता है। चलो ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। चलो ऐश करो, मस्ती करो, खाना वाना खाओ। Bye-bye. बाय बाय, साइनिंग ऑफ।